पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में बात करें तो मौर्य काल में देखने को मिलता है, विजयनगर साम्राज्य में और आयंगर साम्राज्य में। ये तीनों पंचायती राज्य का इतिहास बताते हैं। कौन कौन सा? मौर्य काल, विजयनगर साम्राज्य, आयंगर। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले पंचायती व्यवस्था को लागू किया था। सबसे पहले पंचायती व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने कहा था। और प्राचीन इतिहास में जो देखने को मिलता है मौर्य काल, विजयनगर साम्राज्य और आयंगर साम्राज्य में। 1919 में भारतीय शासन अधिनियम, जिसे मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, उसमें भी स्थानीय शासन के बारे में दिखाई देने को मिलता है। स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1919 में स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित सूची में शामिल किया गया था। यानी कि स्थानीय स्वशासन किसमें शामिल किया गया था? तो हस्तांतरित सूची में शामिल किया गया था। कब? 1919 में। 1935 में स्थानीय स्वशासन को भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा अधिक महत्व दिया गया। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी लघु कुटीर उद्योग, जो किसमें था? 43 में, अनुच्छेद 43 में लघु उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, ग्राम सभा की विकसित करने की बात करते हैं आर्टिकल 40 में। ठीक है, भारतीय संविधान में भाग में ग्राम सभा के गठन से है। ठीक है, ये आर्टिकल 40 किसमें है? तो नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व में है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? तो आर्टिकल 40 जो है यह संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम कब आया था? तो राष्ट्रीय सेवा प्रसार कार्यक्रम 1953 में आया था। ये क्या रहे थे? विफल रहे थे। जनवरी 1927 में, 1957 में क्या किया गया था? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया था उसका, और जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम आया था 1953 में, इन दोनों को जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। नहीं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में। पंचायत राज से संबंधित सुझाव दिया गया। पंचायत राज को 3 स्तर पर करना चाहिए। सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। किसने स्तर पर? 3 स्तर पर करने का सुझाव दिया था। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, इस 3 स्तर पर इसको करने को, और यह योजना क्या थी? सफल रही थी। 1958 में सिफारिश स्वीकार की गई। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से लागू सर्वप्रथम। ठीक है, यानी कि जो सिफारिश दी थी बलवंत राय मेहता ने, तब गठन किया गया था 1957 में, उनकी सिफारिश 1958 में इनके स्वीकार किया गया था। और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला जो राजस्थान का, वहाँ पर सर्वप्रथम इसे लागू किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। 11 अक्टूबर 1959 को महबूबनगर आंध्र प्रदेश में द्वितीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में महबूबनगर में। कब? 11 अक्टूबर 1959 को। अशोक मेहता समिति कब आई थी? पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति आई थी 1977 से 1978 तक। यह क्या था? पंचायती राज से संबंधित सुधार दूसरी बड़ी समिति थी। सिफारिश कितनी थी? इन्होंने 132 सिफारिश दी थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि किसने? अशोक मेहता समिति ने। अशोक ने क्या कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था को लाया जाए। पंचायत चुनाव दलगत व्यवस्था के आधार पर कराने की सिफारिश करते। कौन? अशोक मेहता क्या कहते हैं कि दलगत आधार पर, यानी कि जो राजनीतिक आधार होते हैं उसके आधार पर पंचायत चुनाव किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को क्षेत्रीय जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए। किसने कहा था? अशोक मेहता ने कहा था। और कहा था कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन हो, 6 माह के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं। पंचायती राज से संबंधित अन्य आयोग जो थे वह थे जीबी के राव समिति। यह थी राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे 1985 से 86 के बीच इस समिति का गठन किया गया था। उसके बाद वर्ष 1986 में ही लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन किया गया। इन्होंने क्या कहा था? तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। इस समिति के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी। 1989 में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। इस समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक व्यवस्था को दर्जा देने की बात कही गई। वर्ष 1989 में सिंघवी समिति के